चार लोग का चचा का उसी दिन क्या नाम से वो हो गया था, मतलब कि उनका डेथ हुआ। देखो इधर पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, ठीक। पी समकोण है क्यू, देखो दिया है प्रश्न अनुसार, पहले लिख लिया करो, दिया है, क्या दिया है हमारा, तो दिया में लिखो कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक। उसमें से P जो है समकोण है, P जो है P कोण जो है वो क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, समझ गए। यस सर। फिर इसके बाद बोला है PQ जो रेखा है वो 10 सेंटीमीटर है, और बोला है PR जो रेखा है वो कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, समझ गए। इसको ज्ञात करते हैं हम। हाँ, एक समकोण पहले त्रिभुज लगाते हैं, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, फिर यहां दर्शाते हैं Q P तो वहां दर्शा देना PQR, ठीक, ई हो गया, समझ गए। हाँ अब बोल रहा है PQ वो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ई हो गया। पहले सुन लो, ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, ठीक, समझ में आया। इंग्लिश से ही बता देंगे हम क्या होता है, पहले हिंदी में बता देते। ई हो गया आधार, ई लंब, ई कर्ण, ठीक। तो इसका जो पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय से इसका जो सूत्र होगा, पाइथागोरस से जो होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, जाओ आधार का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो मेरा कर्ण कितना, कर्ण नहीं पता है, लंब मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, कर्ण लंब कितना है, तो कर्ण बराबर इसे कर लो, बराबर लंब कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक, स्क्वायर प्लस कितना, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, 24 का स्क्वायर निकालो, 24 का, केवल 24 का स्क्वायर निकालो, वर्ग 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 की 6, हासिल 1, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, 16 की 6, हासिल 1, 2 दूना 4, 4 1 5। सर 566 नहीं 566 है, नहीं 76 76, देखो कहीं गलती की होगा, मुझे भी देखो जैसे इसे सिखाया था 3 ठो गोला मार के कि 4 का पहले स्क्वायर निकालो, 4 चौक 16, हासिल जो 6 लिख लो, फिर हासिल 1 बच गया, फिर इसको इसके साथ पहले गुणा करो, 4 दूना 8, फिर 8 का गुणा करो 2 में, 8 दूना 16, 16 एक हासिल था 17, 17 के साथ हासिल 1 बचा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक हासिल 5। अब इसको जोड़ लोगे, ठीक, क्या करोगे, हाँ जोड़ लो, ऊपर का मिटाया ना, और सर रुकिए ना, लिखने दीजिए, ऊपर का इको नहीं लिख लोगा, अरे लिख लोगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा ही मिटाएंगे, ज्यादा नहीं मिटाएंगे। सर 667 नहीं 676 676 100 में डाट जोड़ो 676 आ जाएगा ना, 600
76। कर्ण का स्क्वायर, ये काम करो, इसका एलसीएम निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल दो, फिर आ जाएगा खुद ही। सर अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या है, सम संख्या है। अच्छा, जिसके लास्ट में 2 4 6 इसका एलसीएम निकाल दो, फिर जितना का जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर देना, फिर गुणा कर देना, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। देखो एलसीएम ही आ गया। अब अंडर रूट में ये जानते हो कहाँ आएगा, पहले इस संख्या को अंडर रूट में कर दो। ठीक, रुक जाए 1 मिनट, इसको हटा देते हैं पहले। कर्ण बराबर, ठीक, कर्ण अब स्क्वायर से हटा दो, कर्ण को स्क्वायर से हटा दो। ठीक, रूट में ले आओ, काय में, रूट में। तो रूट में जब आएगा तो इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तब इसका फिर तरकारी बनाएंगे। तो आ जाएगा ये अंडर रूट, जोड़ा बना दो, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक, कहीं में आ जाएंगे, जब कभी भी इसका अगर जोड़ा बन जाता है 2 × 2 फिर इंटू 13 × 13, ठीक, तो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। जब 2 का जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाता है, स्क्वायर में बाहर आ जाता है। ठीक ना, तो ये आ जाएगा कर्ण बराबर 13 × 2, 2 × 13, तो कितना आ जाएगा 26। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। हाँ, जगह नहीं पूछ रहा है, थोड़ा लग रहा है, समझ में आया। तो हमको ई वाली दूरी याद करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर, एसी एबी की दूरी 25 सेंटीमीटर और एसी की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। बीसी की दूरी हमें ज्ञात करना है, किसकी दूरी ज्ञात करना है, बीसी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं जी, बार बार को लिख, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो कर्ण में हमारा कितना सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आई बराबर की इस साइड रहेगा। ठीक, क्या सूत्र में दिया है ना, बराबर की साइड कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब लंब कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। लंब कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर प्लस आधार, आधार नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर रहने दो, ये हो गया। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, कितना हो जाएगा 625। और 7 का स्क्वायर 7 है 49। इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, करो माइनस। पाँच सौ 76 आ गया। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। अभी निकाले थे ना, 576 24 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये 576 जब देखो, अब आधार बराबर आ जाएगा, आधार का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा। तो 576 को जब रूट में लगाओगे तो इसका स्क्वायर पता ही तुम लोग क्या आता है, 24 आता है। इसका मान कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। कितना अभी निकाले थे ना इसका स्क्वायर 24 का, तो 576 आया था, तो इसका रूट जब ये करोगे तो 24 आ जाएगा।
कहो सना देख लो, ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, दीवार की जो यहाँ नीचे से यहाँ तक दीवार की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है दीवार से पैर, सीढ़ी के पैर तक की दूरी, सीढ़ी के पैर तक की दूरी जहां से खड़ी है वहां तक की दूरी कितना है ये ज्ञात करके बताना है। तो इसको तुम लोग करके बताओ एक ठो, ठीक। फिर हम देखते हैं, फिर जब देखते हो गया था। देखो तो 15 का, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है तो कण आ जाएगा। कण का मान कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। हम और फार्मूला कुछ नहीं लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक। तुम लोग को और सब लगाना है। अब इस हिसाब से तुम लोग देख लो, 15 सेंटीमीटर इसका हो गया बराबर 12 सेंटीमीटर इसका हो गया, और प्लस आधार नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर लिख लो, ठीक। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का निकालोगे, इसका 225 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 144। इस हिसाब से आधार का स्क्वायर तुम लोगों को बता देता हूँ मैं कितना आ जाएगा। इसको माइनस करोगे 81 आ जाएगा, और ये आ जाएगा स्क्वायर में है अभी, तो इसको अगर स्क्वायर हटाओगे जब तो ये रूट में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? रूट में। जब रूट में आएगा तो इसका 981 हो जाएगा। तो रूट, आधार का रूट आ जाएगा, आधार बराबर इसका 9 गुणे 9 हो जाएगा, 9 गुणे 9 एक ये बन जाएगा। तो इसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर जो है आधार का मान आएगा, ठीक। हाँ मिल गया था कि नहीं मिला? चलो ठीक है। बोल रहे कौन सा समूह? देखो 3 तो समूह दिया गया है, ठीक। देखो 2.5, फिर दिया है 6.5, फिर दिया है 6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, ठीक ना। बोल रहा है इसका 3 ठो समूह दिया गया है। दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरा है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसमें से बोल रहा है कौन सा समूह है जो कि समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो ये हम बताए थे, इसका कंडीशन कुछ तुम लोगों को याद है? इसका कंडीशन ये बताए थे कि 2 कोणों का योग जो होता है वो तीसरे कोणों से योग के अधिक होता है। इसमें का सबसे बड़ा कोण कौन सा है उसको पहले चूज करो। सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें भी ये है, ठीक। तो इसको जोड़ के देखते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है पहले देखना। तो पहले पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है RHS LHS ले लेते हैं, ठीक। पहले बात दोनों साइड कर देते हैं। तो इसको एक साइड रखेंगे, 6 पॉइंट कितना है 5 और 6 बराबर लिखेंगे 6 प्लस 2.5, ये हो गया। क्या इसके इससे अधिक है ये? क्या लग रहा है? क्या इससे ये अधिक है? इससे ये अधिक है ना। ये समकोण त्रिभुज बना सकता है। 2 कोणों का योग इस कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये बताए थे उस दिन। हाँ, तो ये वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बताए थे ये वाला चिन्ह। हाँ, ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या बड़ा है? नहीं है बड़ा। ये 6.5 है और 6 प्लस 2.5 है, मतलब कि 6 2 8 8.5 और ये है 6.5। हाँ, तो बड़ा है, यानी कि ये सही है। ये समकोण त्रिभुज एक बना सकता है, ठीक। उसका मतलब किस साइड का होता है? इस साइड है तो इस साइड छोटा है। देखो जिस साइड मुंह खुला है उस साइड बड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़ा होना चाहिए उस साइड। अब ये बोल रहा है
दो कोणों का योग इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या बड़ा है? इसका इधर साइड बड़ा है क्या? कहाँ बड़ा है? 2 2 नहीं, कितना है? 5। यानी ये समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। ये बना सकता है, ये 2.5 है, और ये भी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। यानी बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? होना क्या चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते। यानी पहला नंबर है जो समूह, वह समकोण त्रिभुज एक बना सकता है। ये चौथा नंबर प्रश्न है, इसको लिख दो। इस तरीके से इसे लगाओगे तो फिर जो चेक करेगा उसको भी समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। RHS LHS करके बता दोगे। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे ना? क्या था? एक पेड़ था। क्या था? एक पेड़ था जिसकी 5 मीटर ऊंची से, 5 मीटर ऊंची से उसकी जो तना है वो टूट गया। क्या हो गया? पेड़ आधा पे से 5 मीटर लंबा के बाद, उसके बाद वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। उसको टूटने के बाद उसका पेड़ पूरा गिरा नहीं, उसी पे अड़का रहा, उसी पे अड़का रहा। और जो उसका मतलब कि पेड़ की लंबाई थी, उसकी शिखर मतलब सिर सबसे ऊपर जो पेड़ का फुनुई था वो जाके नीचे छुआ भुइया में। ठीक, नीचे कितना? नीचे कहाँ छुआ? भुइया में। वो भी पेड़ से 12 सेंटीमीटर दूरी पे। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर दूरी पे जाके छूता है। हाँ, 12 मीटर पे, 12 मीटर लंबा जाके क्या करता है? छूता है। 12 मीटर लंबा दूरी पे जाके क्या करता है? उसका सिरा क्या करता है? जमीन को छूता है। तो इसका क्या कह रहा है कि पूरे पेड़ की लंबाई कितना रहा होगा? क्या बोला है? पूरे पेड़ की लंबाई कितना रहा होगा? तो लंब कर्ण आधार के माध्यम से हम लोग निकालने के पाइथागोरस प्रमेय के। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, लंब कितना दिया है मेरा? 5 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना दिया है? 12 मीटर और 5 मीटर। ठीक, इन सब का स्क्वायर निकाल लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25 और प्लस 144। दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 169 है। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अगर इधर स्क्वायर हटा देंगे तो उधर कितना लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13 आ जाएगा। कर्ण बराबर 13। कर्ण मेरा कितना मीटर हो गया? 13 मीटर हो गया। कितना मीटर हुआ? 13 मीटर। तो इसकी यहां से यहां तक की लंबाई मेरा कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर हुआ? 13 मीटर। कितना मीटर? 13 मीटर। तो हमारा पूरे पेड़ की लंबाई कितना मीटर हो गया? पूरे पेड़ की लंबाई यहां से यहां तक की 13 5 18 मीटर। पेड़ की पूरी लंबाई 18 मीटर, 18 मीटर होगी। अठारह मीटर होगी। ठीक,
समझ में आ गया? हाँ, इस तरीके से लिख लो। हम इससे